गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और क्या आप लोगों को पता है फीटल फॉन्टेनल्स कितने होते हैं? फीटल हेड में फॉन्टेनल्स कितने होते हैं? क्या आपको पता है? ठीक है, नहीं पता है तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा हेड में कितने फॉन्टेनल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉन्टेनल्स, ठीक है। फॉन्टेनल किसे कहते हैं? तो हम लोग देख रहे हैं फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स किसे कहते हैं? वाइड गैप बिटवीन सुचर इज कॉल्ड फॉन्टेनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुचर, यहाँ पे बहुत सारे सुचर हैं। फ्रंटल सुचर, ठीक है, फ्रंटल सुचर, कोरोनल सुचर, सजाइटल सुचर, ऑक्सीपिटल, लैम्डॉइड सुचर। तो यहाँ पे बहुत सारे सुचर हैं। तो इस सुचर में जो वाइड गैप मिल रहा है उसे हम बोल रहे हैं फॉन्टेनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉन्टेनल्स, कितने फॉन्टेनल्स होते हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे मैं टॉप व्यू, फीटल हेड का टॉप व्यू को मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई हूँ, आप लोग को शायद समझ में आ जाए। बोन, राइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन है। एंड यहाँ पे दो फॉन्टेनल्स आप लोग को दिख रहा है, एंटीरियर फॉन्टेनल्स एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। एंटीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल किसे कहेंगे? फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग फोर सूचर्स। ठीक है, फोर सूचर्स के जॉइनिंग से बनता है एंटीरियर फॉन्टेनल्स। ठीक है, और ये फोर सूचर कौन कौन है? फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर कहाँ पे होता है? बिटवीन टू फ्रंटल बोन। नेक्स्ट, टू कोरोनल सूचर, टू कोरोनल सूचर, दोनों साइड के सूचर को इसमें आएंगे, जैसे कि राइट और लेफ्ट, ये दोनों सूचर को हम बोलेंगे कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में होता है। ये जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स है वो फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, नेक्स्ट सजाइटल सूचर, ये है सजाइटल सूचर। तो टोटल यहाँ पे फोर सूचर मिलके बना रहे हैं एंटीरियर फॉन्टेनल्स को। ठीक है, कैसे? वन फ्रंटल सूचर, टू कोरोनल सूचर एंड वन सजाइटल सूचर। तो यहाँ पे फोर सूचर मिलके एंटीरियर फॉन्टेनल्स को फॉर्म कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंटीरियर फॉन्टेनल्स, ये किस शेप का होता है? डायमंड लाइक शेप होता है। ठीक है, डायमंड की तरह ये दिखता है। नेक्स्ट, फ्लोर इज मेड बाय अ मेम्ब्रेन, और ये जो फॉन्टेनल्स है ये इनका फ्लोर मेम्ब्रेन से बना होता है। मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ऑसिफाइड 18 months आफ्टर बर्थ। और ये कब, ये मेम्ब्रेन कब ऑसिफाई होता है? 18 months ऑफ चाइल्ड में। ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल्स कब क्लोज होगा? जब बेबी 18 मंथ का होगा। नेक्स्ट, पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स, पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स किसे बोलेंगे? फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ थ्री सूचर, ये थ्री सूचर के जंक्शन में बनता है। थ्री सूचर के जंक्शन में ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स फॉर्म होता है। यहाँ पे तीन सूचर कौन कौन है? यहाँ पे देखिए सजाइटल सूचर, ठीक है, और लैम्डॉइड सूचर दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड है लैम्डॉइड सूचर। तो यहाँ पे तीन सूचर मिलके पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए सजाइटल सूचर एंटीरियरली, आगे की तरफ सजाइटल सूचर होगा, लैम्डॉइड सूचर अदर साइड, और दोनों साइड में लैम्डॉइड सूचर होगा। तो ये तीनों सूचर मिलके पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स को फॉर्म करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, और ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप का है। नेक्स्ट, इसका मेजरमेंट कितना होता है? 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। ओके, बिकम बोनी 3 months ऑफ एज। ठीक है, और ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स कब क्लोज होता है? बोनी कब होता है? ऑसिफाई कब होता है? जब बेबी 3 month का हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सजाइटल फॉन्टेनल्स।
सजाइटल फॉन्टेनेल्स ये बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लिनिकली उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस सजाइटल सूचर का, लेकिन आप नॉलेज के लिए इसको आपको पढ़ना होगा, नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ लीजिए। Situated on the sagittal suture at the junction of anterior to 2/3 and posterior 1/3, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है सजाइटल सूचर में ही ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। सजाइटल सूचर में कहाँ पे, एंटीरियर साइड से 2/3, ठीक है, एंटीरियर का 2/3 पार्ट से लेकर हम देखेंगे पोस्टीरियर 1/3 फॉर एग्जाम्पल 1/3 यहाँ पे है, 2/3 यहाँ पे, तो ये बीच में होता है, ठीक है। एंटीरियर से हम लोग एंटीरियर पार्ट का 2/3 पार्ट लेंगे और पोस्टीरियर में 1/3 पार्ट लेंगे, और उसके बीच का जो रीजन है वहां पे होता है सजाइटल फॉन्टेनेल्स, ठीक है। सजाइटल फॉन्टेनेल्स ये नाम से पता चल रहा है यहाँ पे ये सजाइटल सूचर में ही होता है। सजाइटल सूचर में एंटीरियर साइड से 2/3 पार्ट लेंगे हम लोग एंड पोस्टीरियर से 1/3 पार्ट, और जहां पे दोनों मिलेगा वहां पे सजाइटल फॉन्टेनेल्स फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉन्टेनेल्स, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। डिनोट्स द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड, ये क्या करते हैं, ये सूचर आपको हेल्प करते हैं कि हेड का कितना डिग्री में फ्लेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स मोल्डिंग ऑफ द हेड, मोल्डिंग प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं। मोल्डिंग में क्या होता है, फीटल हेड का क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, तो उस स्मॉल कैसे होता है, जो फीटल स्कल में फ्लैट बोन्स है वो आपस में ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, और ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब जो फ्लैट बोन्स है आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके हेड का साइज स्मॉल करेंगे, जिससे कि वो पेल्विस के थ्रू इजिली डिलीवर हो सके, ठीक है। तो ये सूचर हेल्प करते हैं मोल्डिंग प्रोसेस को होने के लिए। नेक्स्ट है हेल्प फॉर ब्रेन ग्रोथ, ओके। तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉन्टेनेल्स, क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉन्टेनेल्स, फॉन्टेनेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि फॉन्टेनेल्स होता क्यों है, यहाँ पे बोन बनना क्यों छूट गया, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी बात नहीं है, फॉन्टेनेल्स होना भी जरूरी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि क्यों जरूरी है। देखिए, डिनोट्स द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड, ये क्या करता है, फॉन्टेनेल्स आपको डिनोट करता है कि हेड का फ्लेक्शन कितने डिग्री में होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट मोल्डिंग ऑफ द हेड, ठीक है, फैसिलिटेट मोल्डिंग ऑफ द हेड। मोल्डिंग क्या है, मोल्डिंग ऑफ हेड क्या है, लेबर के टाइम क्या होता है, फीटस हेड को पेल्विस कैविटी के थ्रू डिलीवर होना होता है, तो हेड क्या करता है, हेड के फ्लैट बोन्स आपस में ओवरलैप होके एंड उस ओवरलैप के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू हेड का साइज स्मॉल होता है, और स्मॉल होने के बाद वो इजिली पेल्विस के थ्रू डिलीवर हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, और हेड का जो साइज स्मॉल हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं मोल्डिंग, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉन्टेनेल्स है ये मोल्डिंग प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हेल्प फॉर ब्रेन ग्रोथ, और ये जो फॉन्टेनेल्स है ब्रेन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये फॉन्टेनेल्स क्या है, वहां पे स्पेस है, बोन कंप्लीटली जुड़े हुए नहीं है। बच्चे के जन्म के समय का जो ब्रेन का वेट होता है वो 1 ईयर के बाद दोगुना हो जाता है, ठीक है, ब्रेन का वेट दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो उस ब्रेन को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो ये फॉन्टेनेल्स है एक तरह से स्पेस प्रोवाइड करता है। जब ब्रेन कंप्लीटली ग्रोथ हो जाता है तब ये अच्छे से फिर ऑसिफाई हो जाते हैं फॉन्टेनेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प टू आइडेंटिफाई IC डिप्रेशन, इंट्राक्रैनियल डिप्रेशन, ठीक है, एंड इंट्राक्रैनियल एलिवेशन। ये क्या है, फॉन्टेनेल्स
कुछ कुछ डिजीज कंडीशन को डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। डिहाइड्रेशन या फिर इन्फेक्शन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन जब होगा बच्चे में तो ये इंट्राक्रैनियल डिप्रेशन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो फॉन्टेनल्स है वो डिप्रेस्ड होगा। डिप्रेस्ड है तो उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि चाइल्ड डिहाइड्रेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। तो ये इससे हम पता लगा सकते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब फॉन्टेनल्स एलिवेटेड होंगे, ठीक है। फॉन्टेनल्स जब एलिवेटेड होंगे तो उसे देखकर हम पता कर सकते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ये जो फॉन्टेनल्स है वो हेल्प करते हैं ब्लड कलेक्शन में एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में भी। और किसी किसी केस में कुछ डायग्नोसिस के लिए फॉर डायग्नोसिस पर्पस के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है बेबी से, ठीक है। तो ये कहां से लिया जाता है? लैटरल एंगल ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल्स, जो एंटीरियर फॉन्टेनल्स है उसके लैटरल एंगल से इंट्राक्रैनियल जो फ्लूइड है उसको लिया जाता है। वो फ्लूइड का नाम क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये रेयर केस में होता है। कुछ डिजीज कंडीशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, तो इस केसेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेने की जरूरत पड़ सकती है फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा समराइज कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा फॉन्टेनल्स क्या है? वाइड स्पेस सूचर के बीच में जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं फॉन्टेनल्स। और फॉन्टेनल्स यहाँ पे हम लोग 3 तरह के देखे। एंटीरियर फॉन्टेनल्स कहाँ पे होता है? एंटीरियर साइड में होता है। और 4 सूचर के मिलने से एंटीरियर फॉन्टेनल्स बनता है। कौन कौन सा? फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, बोथ साइड, ठीक है। और 4th सजाइटल सूचर, ठीक है। तो 4 सूचर के मिलने से बनता है एंटीरियर फॉन्टेनल्स। और ये डायमंड शेप का होता है। और इसका लेंथ कितना होता है? ब्रेथ कितना होता है? 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। कंप्लीटली कब होते हैं? जब बच्चा 18 मंथ का हो जाता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। पोस्टीरियर फॉन्टेनल पोस्टीरियर साइड में होते हैं। 3 सूचर के जॉइंट से बनता है। कौन कौन सा सूचर है? सजाइटल सूचर एंड लैम्बडॉइड सूचर, दोनों साइड, ठीक है। लैम्बडॉइड सूचर, लैम्बडॉइड सूचर, 3 सूचर के मिलने से क्या बनता है? पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर शेप का दिखता है। और इसका मेजरमेंट कितना है? 1.2 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड से 1.2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और ये कब ऑसिफाई होता है? कब यहाँ पे बोन फिल होते हैं, ठीक है। कब फिल होते हैं? जब बच्चा 3 मंथ का हो जाता है तब, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्लिनिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कहाँ पे होता है? सजाइटल सूचर में होता है, ठीक है। सजाइटल सूचर में होता है। आगे से हम सजाइटल सूचर का 2/3 पार्ट लेंगे और पीछे से 1/3 पार्ट। और ये दोनों पार्ट जहां पे मिलता है वहां पे क्या बनता है? सजाइटल फॉन्टेनल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉन्टेनल्स। हम लोग इंपॉर्टेंस देखें, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है फॉन्टेनल्स का, कि ये डिग्री ऑफ हेड फ्लेक्शन हमें डिनोट करता है, ठीक है। बताता है कि हेड का फ्लेक्शन कितने डिग्री में होगा। फिर हम लोगों ने देखा ये हेड के मोल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। और हम लोगों ने देखा ये ब्रेन के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और ये कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी फॉन्टेनल्स हमारा हेल्प करते हैं। जैसे कि डिप्रेस्ड फॉन्टेनल्स है, इसका मतलब है कि बेबी डिहाइड्रेशन में है। एलिवेटेड फॉन्टेनल्स है तो इसका मतलब है इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि कुछ केसेस में क्या किया जाता है। ब्लड कलेक्शन और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए भी ये फॉन्टेनल्स हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ रेयर केसेस में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करना होता है। और उसका कलेक्शन कहां से होगा? लैटरल एंगल ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स के लैटरल एंगल से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेना होगा, ठीक है। और ये क्यों करें हम लोग? रेयर केसेस में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा।
अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।